तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। वीडियो को शुरू करेंगे भाई हम लोग सबसे पहले सर्वाइवर सीरीज के स्टेज को देखते हुए। तो भाई स्टेज कंस्ट्रक्शन बहुत ही जोर शोर से आगे बढ़ रहा है। कल मैंने आपको बताया भाई कि स्टेज कंस्ट्रक्शन को लेकर अपडेट ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने ग्राउंड को कवर कर दिया अपनी मैटिंग से। अब डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने भाई कुछ नई चीजें करी है, मैं आपको दिखाता हूँ। इक्विपमेंट्स इन्होंने भाई स्टेडियम के अंदर पहुंचा दिए हैं। बड़े बड़े ट्रक्स देखने को मिल रहे हैं भाई। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले शायद यहाँ पे रैंप लेके आ रहे हैं या फिर स्टेज के मटेरियल्स लेके आ रहे हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू वाले जो भी कर रहे हैं भाई अभी फुल पेस में काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पे बारिश होने के चांसेस हैं, तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू वाले जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सेटअप करना चाहते हैं। प्लस ये कैनोपी वाली जो मैंने बात बोली थी कि शायद कैनोपी लगाएंगे रिंग के ऊपर जो कि नॉर्मली लगाते हैं, तो ये लगाएंगे ये वॉर गेम स्ट्रक्चर को वहां से लटकाने के लिए। एंड जो डब्ल्यूडब्ल्यू के एम्प्लॉयज जो वर्कर्स है भाई वो फुल मैपिंग लेके ब्लूप्रिंट वगैरह लेके पहुंच चुके हैं ग्राउंड पे स्टेज को सेटअप करने के लिए। नोटिस करने वाली बात है कि अभी भी सर्वाइवर सीरीज को 10 दिन 11 दिन बाकी हैं। एंड ये वाला स्टेज जो नॉर्मली बनाते हैं नॉर्मल पीएलईस के लिए बस एक स्क्रीन, उसको बनाने के लिए 10 दिन तो नहीं लगते हैं। स्टेडियम भले ही बड़ा है लेकिन फिर भी 10 दिन नहीं लगते हैं। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कुछ स्पेशल बना रहे हैं? पॉसिबली यस, बिकॉज एक बिग 4 इवेंट है। पहले हमने रेसलमेनिया में देखा, समरस्लैम में भी देखा, तो पॉसिबली सर्वाइवर सीरीज में भी एक मेजर स्टेज हो सकता है। बहुत मैसिव ट्रक्स आए हैं भाई, डब्ल्यूडब्ल्यू वाले फुल इक्विपमेंट्स लेके पहुंच चुके हैं। तो मुझे लगता है इतने सारे ट्रक्स आए हैं एंड इतने सारे इक्विपमेंट्स आए हैं तो ये सिर्फ एक सिंपल स्क्रीन के लिए तो नहीं ही होंगे। मुश्किल से भाई स्क्रीन के इक्विपमेंट्स एक ट्रक में आ जाते होंगे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू वाले काफी कुछ लेके आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा बिलीव है कि यहाँ पे आप कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये कुछ सर्वाइवर सीरीज के स्टेज को लेकर लेटेस्ट अपडेट। अगेन रिपीटिंग, ये वाली अपडेट्स भाई इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहे हैं इरविंग टॉरस वाईसी, तो आप जाके इनको चेकआउट कर सकते हो। इनके प्रोफाइल को पिछले वीडियो में मैंने स्क्रीनशॉट भी दिखाया इनके प्रोफाइल का। बिग शाउट आउट टू हिम भाई। एंड इनको एक बहुत ही अच्छा व्यू मिला जिससे कि हम सबको स्टेज की अपडेट्स मालूम चलते रहेगी। तो ये सर्वाइवर सीरीज के स्टेज को लेकर लेटेस्ट अपडेट। अब बारिश हुई या नहीं हुई वो नहीं पता, लेकिन कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आपको ऑब्वियसली भाई सबसे पहले बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है डब्ल्यूडब्ल्यू की अपडेट सबसे पहले। एंड स्टेज की बात आती है तो आपको मालूम ही है कि मेरा खुद कितना कितना इंटरेस्ट रहता है, तो स्टेज के मामले में आप कभी पीछे नहीं रह सकते हो अगर आप रेसलिंग फैंस नेटवर्क फॉलो कर रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि एडम एज कोपलैंड यानी कि एज को लेके। तो भाई एज शायद 2026 में आपको डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर देखने को मिल सकते हैं। एक्चुअली वो डब्ल्यूडब्ल्यू से रिटायर होके ही गए थे एडब्ल्यू में, तो आने का ज्यादा सेंस बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आना होगा तो आपको 2026 में देखने को मिल सकते हैं। क्यों, मैं आपको अपडेट बता दूं। ये अपडेट निकल के सामने ये है कि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2026 के स्टार्टिंग में खत्म होने वाला है एडब्ल्यू के साथ, यानी कि अर्ली स्टेजेस ऑफ 2026 में आपको एज एक बार फिर से फ्री एजेंट बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। एंड ये होगा मौका डब्ल्यूडब्ल्यू के पास कि वो होम रन हिट करें एंड एज को साइन करें एक बार फिर से। शायद इसीलिए एरल हलवानी वाले इंटरव्यू में टोनी खान ने बोला कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू वाले जॉन सीना के रिटायरमेंट डेट को एक्सटेंड करते हैं, जॉन सीना के डेट्स को ऐड करते हैं, तो शायद एज एंड सीना का मैच काफी पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि ऐसा कंसीडर खुद भी कर रहे हैं टोनी खान की शायद अगले साल एज कंपनी में ना रहे, शायद हो सकता है कि एज कंपनी छोड़ दे, तो ये वाला मैच लाइकली हो सकता है। तो फिलहाल भाई 2026 में एज की डील एडब्ल्यू के साथ में एक्सपायर होगी एंड एक बार फिर से मौका बनेगा कि रेटेड आर सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस आए। आई ऑनेस्टली थिंक कि वो वापस आएंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई लूज करेंगे अपने सुपरस्टार्स। लाइक जॉन सीना जा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं भाई, कुछ टाइम बाद लिसनर भी हो जाएंगे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इस गिरते हुए पीरियड में, इस डाउनफॉल वाले पीरियड में जितने डब्ल्यूडब्ल्यू लेजेंड्स या जितने मैसिव नेम्स डब्ल्यूडब्ल्यू वाले यूज कर सकते हैं ना, उतना उनके लिए बेटर है एंड वो इस चीज से काफी ज्यादा अवेयर होंगे। तो मुझे लगता है कि शायद एज को यूज किया जाएगा, बिकॉज अब यहाँ पे नहीं करेंगे तो उसके बाद एज की उम्र बची भी नहीं है वैसे भी कि वो रेसल करें, उनको पहले रिटायर होना चाहिए सीना से। तो ऐसे में भाई एज अगर आएंगे भी डब्ल्यूडब्ल्यू में तो इस साल तो नहीं आएंगे, अगले साल इनकी डील एक्सपायर होगी एंड वो तब आएंगे। कि अभी भी कुछ ऐसे ड्रीम मैचेस बाकी हैं जो कि आप देखना चाहोगे भाई एज की तरफ से? आप लिख के बताना कमेंट्स में, उनके एज के हिसाब से बताना कि आपको लगता है कि एज को किसी नए टैलेंट को ओवर करना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि कोई ड्रीम मैच आके एज को भाई कंपीट करना चाहिए। एंड क्या आप चाहते हो कि एज वापस आए, हाँ या फिर ना? ये सारे क्वेश्चंस भाई मुझे आंसर कर देना कमेंट में। मेरे अकॉर्डिंग तो देखो अच्छा होगा अगर एज आएंगे तो, बट आई एम नॉट सो श्योर कि वो कितने सारे मैचेस दे सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में, क्योंकि एक बार वो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यू से। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। मैं आपको एक बहुत ही फनी चीज दिखाना चाहता हूं भाई। कोडी रोड्स को लगता है कि वो कैप्टन है सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स मैच के। मंडे नाइट रॉ में कोडी रोड्स का बहुत ही ज्यादा पोपट हुआ है, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे। मैं आपको दिखाता हूं। पहले तो आप देखोगे कोडी अपनी भाई ये जैकेट उतारते हैं एंड अंदर में तुम देखोगे जो इन्होंने मेन अपनी मर्चेंडाइज पहनी है उस पर लिख रखा है कैप्टन कोडी, ही थिंक्स कि ही इज द कैप्टन। अपडेट्स हमने स्टार्टिंग में सुनी थी कि सीएम पंक टीम को लीड करेंगे, दिखा भी हमें वैसा। एंड रोमन आने के बाद सीएम पंक एंड रोमन के बीच में कंपटीशन है कि आखिर इस टीम को लीड कौन कर रहा है, बट कोडी को लगता है कि वो कैप्टन है, इसलिए इन्होंने कैप्टन कोडी वाली मर्चेंडाइज पहनी है। भाई दिस इज सो क्रिंज एंड लेम यार, क्या बोलूं मैं। हमको मालूम है कि कोडी रोड्स इज द थर्ड बिगेस्ट सुपरस्टार इन दिस वॉर गेम्स मैच फ्रॉम द फेस टीम। सबसे पहले रोमन रेंस, सेकंड सीएम पंक एंड देन जाके तीसरे पे कोडी रोड्स है, बट ब्रो थिंक्स ही इज द कैप्टन। सिर्फ इतना ही नहीं, कोडी ने फिस्ट बम्प करने की भी कोशिश की सीएम पंक को, बट सीएम पंक ने ध्यान नहीं दिया, वहां पे भी कोडी का पोपट हो गया। किस्मत बिल्कुल अच्छी नहीं थी कोडी के मंडे नाइट रॉ में। एंड उसके बाद जब मंडे नाइट रॉ ऑफर जाने के बाद रोमन पंक आमने सामने आए, जिसकी फोटोज वीडियोस डब्ल्यूडब्ल्यू ने खुद भी रिलीज की
है उसमें कोडी साइड से देख रहे हैं कि कहीं मुझे भी स्पॉटलाइट मिल जाए। लोगों ने मीम बना रखे हैं कि रोमन से विश कर रहा है कि काश ये फेस ऑफ मेरा होता। तो कोडी रोड्स भाई काफी साइडलाइन दिखे मंडे नाइट रॉ में। क्या ये कोडी की स्टार पावर में कमी है इसलिए ऐसा लगा, या डब्ल्यूडब्ल्यू वाले उनको दिखाना ही ऐसा चाहते हैं? आई डोंट थिंक कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कोडी को ऐसा दिखाना चाहेंगे। जिस सुपरस्टार में इन्होंने इतना इन्वेस्ट किया जॉन सीना ने, जस्ट जिसको अभी ओवर करे इतने क्रेजी मैच में, उसको डब्ल्यूडब्ल्यू वाले जानबूझ के साइडलाइन क्यों करना चाहेंगे? तो लैक ऑफ स्टार पावर इज द रीजन हियर कि कोडी में उतनी स्टार पावर ही नहीं है कि वो रोमन रेंस, लेसनर, सीएम पंक के साथ उस ओहदे को मैच कर सके। इसलिए कोडी साइड में दिख रहे हैं एंड इसीलिए कोडी को खुद को कैप्टन कहना पड़ रहा है। तो कैप्टन कोडी वाली मर्चेंडाइज बहुत ही लेम एंड फनी लगी मुझे कि सबको मालूम है कि यू आर डेफिनेटली नॉट द कैप्टन हियर बट यू स्टिल सेइंग कि आई एम द कैप्टन बिकॉज मेरी मर्चेंडाइज पे लिखा है कैप्टन कोडी। दिस इज इंसेनली फनी, क्रेज, लेम एट द सेम पॉइंट। और मेरे को तो बहुत ही हंसी आई देख के। आप क्या सोचते हैं भाई लिख के बताना। बट कोडी फॉर श्योर इज नॉट द कैप्टन। टेल ब्रो ही इज नॉट द कैप्टन। ही थिंक्स ही इज लीडिंग द टीम बट इट्स नॉट ट्रू, इट्स कैप फॉर रियल। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि रोमन रेंस को लेके। रोमन रेंस भाई क्या इंजर्ड हैं? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमने देखा मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंस भाई एल्बो पैड पहन के आए, वो फुल स्लीव एक साइड से एक तरफ से ठीक थे। उसके बाद सुपरमैन पंच भी लगाया रोमन ने, देन उसके बाद रोमन ने ट्रिपल स्पीयर भी लगाया। अगर आपने नोटिस नहीं किया तो मैं आपको बता दूं भाई कि रोमन रेंस अपने इस वाले आर्म को, जिसपे इन्होंने एल्बो पैड पहन रखा था, आर्म पैड पहन रखा था, इस वाले आर्म को फेवर कर रहे थे, लाइक उसको ज्यादा ध्यान दे रहे थे, उसको टच कर रहे थे काफी ज्यादा। क्या ये मतलब है कि रोमन इंजर्ड है? ऑल्सो अगर आपको नहीं पता तो जब मंडे नाइट रॉ खत्म हो गया, रोमन रेंस रिंग लीव कर रहे थे तो वो खुद से लीव नहीं कर पाए, जे उसो को हेल्प करनी पड़ी उनकी। जे उसो रिंग पे बैठे, रोप्स को नीचे करा एंड उसके बाद रोमन लीव किए। क्या ये एक नेगेटिव साइन है? क्या रोमन इंजर्ड है? तो देखो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि रोमन को क्या नीड है जे उसो की हेल्प की? रोमन कोई डी बात हो रही है कि उनको निकलने में हेल्प चाहिए किसी की? रोमन खुद से निकल सकते हैं, लेकिन रोमन एक फुल स्लीव भी पहन के आए एंड उसको फेवर भी कर रहे थे आर्म को, तो पॉसिबली कहीं ना कहीं उस आर्म में प्रॉब्लम है। लेकिन ये बोलना कि इंजरी है वो काफी बड़ी स्टेटमेंट हो जाएगी। पॉसिबली हो सकता है आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकता है रोमन रेंस अपने इस आर्म को वार्म रखना चाहते होंगे, इसीलिए आर्म पैड पहन के आए हैं, एल्बो पैड पहन के आए हैं, पॉसिबली यस उसको स्क्वीज करने के लिए। हालांकि अभी क्लैरिफिकेशन ज्यादा नहीं है, इंजरी है या क्या है पता नहीं, लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूं कि इसमें प्रॉब्लम है। अब चाहे कैसे भी हो, सीरियस हो या माइनर हो, प्रॉब्लम है। इसीलिए वो फुल स्लीव पहन के आते, इसलिए वो एल्बो पैड पहन के आते हैं एंड इसीलिए वो फेवर कर रहे थे उस वाले आर्म को। क्या इसका मतलब है कि इस कारण से रोमन को सर्वाइवर सीरीज के बाद ऑफ मिल सकता है? डेफिनेटली यस। आई डोंट थिंक सर्वाइवर सीरीज के बाद वो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में कंपीट करेंगे, तो देन आप सीधा उनको एक्सपेक्ट कर सकते हो रंबल में। फिलहाल के लिए रोमन रेंस भाई अपने इस वाले आर्म को बहुत ज्यादा फेवर कर रहे हैं, इस वाले एल्बो को फेवर कर रहे हैं। देखना होगा कि क्या वो अगले मंडे नाइट रॉ में भी एल्बो पैड पहन के आएंगे एंड देखना होगा कि क्या रोमन रेंस सर्वाइवर सीरीज में भी ये एल्बो पैड पहन के आएंगे। अगर हाँ तो देन चीजें सीरियस है, बट आई डोंट थिंक कि उतने टाइम तक ये चीज चलेगी। लेट्स सी क्या होता है, कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इतना तो मैं आपको बता सकता हूं कि कुछ तो ट्रबल है। बाकी वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।